आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम को सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक बार फिर से हमें यह मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके कलाम में से सीख सके। महान परमेश्वर, होने दे कि जब ये कलाम हम पढ़ें, ये वचन हम सुने, ये हमें नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। खुदावंद, मेरे देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को एक नई ज़िंदगी के साथ जोड़े और आपका नाम महिमा पाए। हर अंधकार की शक्ति को हम काटते और कैंसिल करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। जैसा कि हम पिछले हफ्ते से सीख रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे आज लोगों में रिजेक्शन की स्पिरिट काम करती है। ये उसी तरह से है जैसे पहले के टाइम में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, एक आज्ञा दी, आज्ञा को तोड़ के उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर को रिजेक्ट किया। उन्होंने अपने मन में जो था उस चीज़ को किया। और बाइबल कहती है न्यायियों की किताब में कि जब इजराइलियों के ऊपर कोई राजा ना था, उन्होंने वही किया जो उनको अच्छा लगता था। लोगों ने परमेश्वर को रिजेक्ट किया। उस टाइम पिता ने पुत्र को भेजा, पुत्र को भी रिजेक्ट किया। अब पवित्र आत्मा को पुत्र ने दिया, आज लोग पवित्र आत्मा को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पिता ने पुत्र को इसलिए भेजा कि ये जगत नाश ना हो। पुत्र ने पवित्र आत्मा को इसलिए दिया ताकि ग्रेस पीरियड चलता रहे। आज अगर हम पवित्र आत्मा को भी हम खेदित करेंगे तो इसके बाद सिर्फ जजमेंट है, इसके बाद कोई मर्सी नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगा आज कौन है ये पवित्र आत्मा। मैं आपको बताऊंगा कि ये पवित्र आत्मा जब हमारी जिंदगी में होता है तो कैसे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हालेलुया। हम लोग देखेंगे एक हिस्से को जो हमें मिलता है यूहन्ना की अंजील और उसका 20 अध्याय, उसकी 19 आयत से। यहाँ पे लिखा है,
उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में आके खड़ा हो गया। उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा किए जाएंगे, जिसके पाप तुम रखोगे उनके पाप रखे जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है जी उठने के बाद जब यीशु मसीह चेलों को दिखाई दिए, यीशु मसीह उनके पास आकर बोलते, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ, अब क्या निशानी होगी कि मैंने तुम्हें भेजा। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूका, यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा दो। जब पवित्र आत्मा आता है तब पवित्र आत्मा अपने साथ सामर्थ को लेके आता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम में लिखा है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम लोग सामर्थ पाओगे, और उस सामर्थ के साथ बाइबल कहती है कि तुम बड़े बड़े काम करोगे। उस सामर्थ के साथ जब हम होंगे तो हम गलत डिसीजन नहीं लेंगे। उस सामर्थ के साथ हम प्रभु के वचन का प्रचार कर सकेंगे। उसके सामर्थ के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को जाहिर कर पाएंगे। पौलुस कहता है परमेश्वर का वचन बातों में नहीं है, परमेश्वर का वचन सामर्थ में है। आज हम चर्च में, आज भवन में हम टेस्टिमनी सुनते हैं। किसी को परमेश्वर ने किसी बीमारी से हील किया, किसी की लाइफ में किसी तरह से काम हुआ, किसी को फाइनेंशियली ब्लेस किया। अलग अलग तरह से हम टेस्टिमनीज को सुनते हैं। कैसे ये पॉसिबल है? अभी लेटली हमने टेस्टिमनीज को जब सुना, उसमें से एक टेस्टिमनी को मैं सुन रहा था कि एक छोटी बच्ची जो शायद 6 या 7 साल की है, उसको कानों में इतने टाइम से ट्रबल थी, कई महीनों से उसको कानों में ट्रबल थी, उसको पेन रहती थी, इन्फेक्शन थी, किसी भी तरह से वो हील नहीं हो पा रही थी। पर क्या हुआ जब उसके ऊपर प्रार्थना हुई, परमेश्वर का आत्मा जो सब कामों को करने में सामर्थी है, परमेश्वर ने उसको छुआ और इंस्टेंटली उसको हील किया। ये पवित्र आत्मा के काम है मेरे प्रियो। बाइबल कहती जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया कि जब यीशु मसीह ने चेलों को आके बोला पवित्र आत्मा लो, उनकी लाइफ चेंज हो गई। वो लोग जो डर के अंदर कमरे में बैठे थे वो बाहर निकले और उन्होंने प्रचार का काम शुरू किया। इसके नीचे जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखते हैं कि उनमें से चेलों में से थॉमस उनके साथ नहीं था। जब थॉमस उनके साथ नहीं था उसके ऊपर फूका नहीं गया, पवित्र आत्मा नहीं लिया गया और उसी को सबसे ज़्यादा ट्रबल हुई। उसने डाउट किया, यीशु मसीह के ऊपर शक किया, यीशु मसीह फिर से उसके ऊपर जाहिर हुए। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब पवित्र आत्मा आएगा आप डाउट से छूट जाओगे, डाउट क्लियर हो जाएंगे, चीज़ें साफ नजर आएंगी, वो आपको बुद्धि देगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह बुद्धि का परमेश्वर, पराक्रम का परमेश्वर है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उतरेगा वो सामर्थ के काम करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें एक सहायक के रूप में दिया गया, पवित्र आत्मा हमें एक हेल्पर के रूप में दिया गया, पवित्र आत्मा हमें दिया गया ताकि हम परमेश्वर के हार्ट को समझ सकें। आपको ये समझना पड़ेगा परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों भेजा। उसने कहा सब चीज़ों से बढ़ के उसने अपने वचन से प्रेम किया और यीशु मसीह उसका वचन है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का नाम मीन्स अनोमा, अनोमा मीन्स कैरेक्टर। यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर का कैरेक्टर था और पवित्र आत्मा यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। अब यीशु मसीह जो हमें पवित्र आत्मा देता है वो अपनी सामर्थ दे के हमें से अपने आप को जाहिर करना चाहता है, जिसको आज बहुत बार हम रिजेक्ट कर देते हैं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती अगर आज तुम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनो अपने मन को कठोर मत करो। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि कौन है पवित्र आत्मा, क्या फ़र्क हो जाता है जब हम पवित्र आत्मा को पा लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं जाता हूँ, मैं पिता से दरख्वास्त करूँगा कि वो एक हेल्पर, एक सहायक तुम्हें दे। वो पवित्र आत्मा के रूप में तुम में रहेगा, तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम में होगा। और उसी पवित्र आत्मा की हम आवाज़ को दबा के, उसको रिजेक्ट करके हम उसको सुनना बंद कर लेते हैं, उसको बोलना बंद कर देते हैं। हालेलुया। एक और हिस्से को हम पढ़ेंगे, बाइबल में से लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 14 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही का दिन चढ़ा है, परंतु ये वे बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा में से उंडेलूंगा और वो भविष्यवाणियां करेंगी। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह और लहू और आग और धुएं के बादल दिखाऊंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, लोग हैरान होते थे कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए, कैसे बीमार हील होते हैं, कैसे दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोग चंगे होते हैं। जब वो ये बातों को सोच रहे थे, पतरस वहाँ पे जो भाषण दे रहा था, जो उनको प्रचार कर रहा था, उसने कहा कि तुम हमें ऐसे मत देखो। उसने कहा कि तुम्हें ये लगता है कि ये लोग नशे में हैं। जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा पेंटिकॉस्ट के दिन, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल बताती है कि उनके ऊपर शक किया लोगों ने, पर पतरस ने कहा ऐसा नहीं है। ये वो वचन है जो योएल नबी के द्वारा कहा गया। योएल नबी ने क्या कहा था कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा, अपने लोगों के ऊपर उंडेल दूंगा। और उस वक्त क्या होगा, बाइबल बताती है, उसने कहा कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, जवान दर्शन देखेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे। बाइबल कहती है जो पुराने नियम में उन्होंने पढ़ा, उस पवित्र आत्मा को जब लिया तो उसको पूरा होते हुए देखा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है तो चीज़ें चेंज होती हैं। यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें एक सहायक के रूप में दिया जाएगा। हमें ये समझना पड़ेगा, ये सहायक है, ये हेल्पर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदम को जब परमेश्वर ने ईव को उसके साथ रखा तो उसको एक सहायक के रूप में रखा, एक हेल्पर के रूप में रखा। आदम जो सब कामों को अकेला करता था, जब ईव उसके साथ आ गई तब उनका काम आधा उसका और आधा उसका, वो बंट गया। जब सहायक आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। सहायक के लिए जो ओरिजिनल, जो ग्रीक भाषा में जो वर्ड यूज हुआ, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ उसका क्या मतलब है। हेल्पर के लिए जो वर्ड यूज हुआ वो वर्ड है पैराकिलोटन, जिसका मतलब है कॉल टू वंस एड। इसका मतलब है एडवोकेट, इंटरसीजर, काउंसलर, कंफर्टर, हेल्पर। हालेलुया। ये ओरिजिनल भाषा में उसका मतलब है। यीशु मसीह कौन है? बाइबल कहती वो हमारा एडवोकेट है, वो इंटरसीड करने वाला है। जो यीशु मसीह है वही पवित्र आत्मा है। उसने सिर्फ ग्रेस देने के लिए उस पीरियड को बढ़ा दिया। बाइबल कहती है आदम को हवा दी गई एक सहायक के रूप में। मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल बताती है कि जो बातें उसने बाइबल में लिख दी वो बोल के वो कभी नहीं कहेगा। अब क्यों सहायक को वाइफ के साथ जोड़ा गया? क्यों उसका कंपैरिजन वाइफ के साथ किया गया, ईव के साथ किया गया? अब ईव उसको दुनिया में, इस जमीन के ऊपर दी गई सहायक के रूप में। अगर वो ईव को हर्ट करेगा, ईव के साथ वो सही से नहीं रहेगा, वो उसका हेल्पर कभी नहीं बन सकती। आज अगर हम दुनियावी रूप में भी अपनी वाइफ के साथ, जो कि परमेश्वर ने एज ए हेल्पर हमें दी, अगर उसको हम चीट करेंगे, उसको हम मारेंगे, उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, ये पॉसिबल नहीं कि परमेश्वर आपको ब्लेस कर दे।
ये पॉसिबल नहीं, ये पवित्र आत्मा लाइक नहीं करता। बहुत से ऐसे रूल्स हैं बाइबल में जिनको अगर एक नॉन बिलीवर भी उसको फॉलो करता है, परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। आप देख लेना, जितने घरों में एक औरत की इज्जत की जाती है, एक वाइफ को रिस्पेक्ट दी जाती है, वो घर दूसरे घरों से ज़्यादा ब्लेस होगा। बाइबल कहती है अगर तू लंबा जीना चाहता है, अपने माँ बाप का आदर कर, उनकी आज्ञा का पालन कर। जो अपने पेरेंट्स को ऑनर देते हैं, उनका आदर करते हैं, वो लंबा जिएंगे, बाइबल कहती है। और ये नॉन बिलीवर की लाइफ में भी ये वर्ड्स पूरे होते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। बाइबल कहती वो सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसने हमें हेल्पर दिया, सहायक दिया। क्यों? ताकि हम ब्लेस्ड हो सके। जैसे हमें वाइफ के रूप में एक हेल्पर दिया गया, जैसे हमें हस्बैंड के रूप में एक हेल्पर दिया गया, अगर हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसके साथ एक मन होके नहीं चलेंगे, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पवित्र आत्मा हम में होगा? आपको ये बात समझनी पड़ेगी। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने हमें एक सहायक दिया। जब वो सहायक आदम की लाइफ में आया, उसकी स्ट्रगल आधी रह गई। जब वो सहायक पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आएगा, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। बाइबल कहती है तेरे जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। कैसे होगा ये? आज सपनों में परमेश्वर बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम अपने सहायक को वैल्यू नहीं देते, अपने हेल्पर की वैल्यू नहीं करते। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप दुनियावी सहायक और हेल्पर की वैल्यू नहीं करेंगे तो स्वर्गीय हेल्पर आपकी लाइफ में कभी नहीं आ पाएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक रूप है। पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है। अगर हम इसको रिजेक्ट करेंगे, हम अपनी लाइफ में हम रिजेक्शन को फेस करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें परमेश्वर के कलाम को सुनना नहीं, उसके ऊपर चलना भी पड़ेगा। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे हम अगर अपने सहायक को ऑनर करेंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। अगर हम अपने दुनियावी हेल्पर को, अपने पार्टनर को अगर हम ऑनर करेंगे तो वो स्वर्गीय हेल्पर भी हमारी लाइफ में देगा। हालेलुया। एक और हिस्से को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 36 आयत से लिखा है, अंत अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने
उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। पतरस ने उनको बताया कि कैसे जिस यीशु मसीह को तुमने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, तुमने तो उसको क्रूसीफाई कर दिया, पर वो इतना प्रेम करने वाला है, वो अब भी तुम्हें ग्रेस देगा। वो अब भी चाहता है कि तुम नाश ना हो, तुम बच जाओ। इसलिए उसने कहा कि अब तुम पवित्र आत्मा के ऊपर फेथ करो, तुम मेरे ऊपर फेथ करो, तुम पिता के ऊपर फेथ करो, तुम पापों से मन फिराओ, तुम अपने आप को रिपेंटेंस में लेके जाओ, और जब तुम मन फिराओगे तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है हमें, ताकि हम इस ग्रेस पीरियड में अपने आप को रिपेंटेंस की ओर मोड़ें, ताकि हम बचाए जा सके। क्या आप जानते हैं, बाइबल कहती है अगर किसी का नाम जीवन की किताब में ना लिखा गया हो तो वो अंधकार में, वो उस आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। क्या आप जानते हैं, अगर हम पवित्र आत्मा को पाए हुए नहीं हैं, हमारा नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा जाएगा। हालेलुया। मैंने आपको बताया था शुरू में कि पिता को जब रिजेक्ट किया गया, उसने पुत्र को भेजा, पुत्र को रिजेक्ट किया तो पवित्र आत्मा को भेजा। अगर हम पिता को भी रिजेक्ट कर चुके, पवित्र आत्मा को भी, पुत्र को भी, सबको रिजेक्ट कर देंगे, तो हम कैसे छूट पाएंगे? पिता को रिजेक्ट किया, उसने पुत्र को भेज दिया, पुत्र ने हमसे प्रेम किया, उसने कहा कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, पवित्र आत्मा को लो, पवित्र आत्मा के ऊपर फेथ करो, तुम अपनी लाइफ में विश्वास करो, मन फिराओ, ताकि तुम छुड़ाए जा सको। ये इसलिए ताकि हम लोग बचाए जाएं। पर अगर हम पवित्र आत्मा को भी खेदित करेंगे, इसके बाद और किसी का आना बाकी नहीं है, इसके बाद सिर्फ जजमेंट होगी। प्रेरितों के काम इस वाक्यों से भरे पड़े हैं कि कैसे पवित्र आत्मा जब चेलों के ऊपर उतरा तो कैसे उन्होंने अन्य भाषा का वरदान पाया, कैसे उन्होंने बड़े बड़े कामों को करना शुरू किया। पवित्र आत्मा का हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारा सहायक है, वही हमारा लीडर है, वही हमें गाइड करने वाला है। और मैंने आपको बताया, जब पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में होगा तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। मैं आपके लिए एक और आयत को पढ़ूंगा जो हमें मिलती है रेवलेशन चैप्टर 20 और उसकी 12 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके नामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को उसमें जो थे दे दिया, मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए, और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस ज़मीन की ज़िंदगी सबकी ख़त्म हो जाएगी, पर व्हाट आफ्टर दिस लाइफ, इसके बाद अगर आप पवित्र आत्मा पाए हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ऊपर फेथ करते हैं, आप आग और गंधक की झील में जाने से बच सकते हैं। आपकी जो डेस्टिनेशन है वो स्वर्ग होगा, आपकी डेस्टिनेशन आग और गंधक की झील नहीं होगी। इतना ज़रूरी है आज हमें पवित्र आत्मा को पाना। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मेरा ये फेथ है, आप पवित्र आत्मा को रिजेक्ट नहीं करेंगे, आप पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे, पापों से मन फिराएंगे, और पवित्र आत्मा आपको वो दान देगा। जैसे पतरस ने कहा, मन फिराओ, पिता तुम्हें पवित्र आत्मा का दान देगा। बाइबल कहती है वो हमें उन सब पापों से छुड़ा लेगा, वो हमें उस अंधकार, उस गंधक, उस आग की झील में जाने से बचा लेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आपसे परमेश्वर के कलाम ने बात की है, अपने मन को कठोर ना करो। बाइबल कहती है अपने मन को कठोर मत करो, अपने पापों को मान लो ताकि तुम बचाए जाओ। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप चाहते हैं
अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए आप ये प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप हमारे लिए इस ज़मीन के ऊपर आए, आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। महान परमेश्वर, मैं ये विश्वास करता हूँ, ये विश्वास करती हूँ कि आपने मेरे पापों को उठा लिया। खुदावंद, हम अपने गुनाहों को मानते हैं, छोड़ते हैं। आप हम पर दया करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। खुदावंद, हम अपना उद्धारकर्ता आपको ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त मैं दुआ करता हूँ अपने सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर। खुदावंद, आज जब इन्होंने कलाम में से सुना कि कैसे पवित्र आत्मा जब आएगा तो सामर्थ के काम इनकी लाइफ में होंगे, मेरा ये फेथ है, ये वचन इनकी दिल की ज़मीन के ऊपर गिरे हैं और 100 गुना फलों को लेके आएंगे। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ अगर इनमें से अगर कोई भी बीमार है, कोई कमज़ोर है, किसी की कोई भी ट्रबल है, आज पवित्र आत्मा हर एक को छुए, इनकी ज़िंदगियों को चेंज कर दे, बीमारियाँ गिरें, दुष्ट आत्माएं निकलें यीशु मसीह के नाम से। इनकी ज़िंदगियाँ आज़ाद हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से तेरे लोग हील हों और खुदावंद एक नई ज़िंदगी के साथ जुड़ जाएं। आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन पर्सन चर्च में आके, भवन में आके आप सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे। तो हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते परमेश्वर के कलाम के साथ। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।